हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे अपना चैप्टर मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स। इसके हमने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने ले लिए हैं एंड आज हम इसका थर्ड लेक्चर देखेंगे। और हमने पहले 2 लेक्चर्स में क्या-क्या डिस्कस किया है कि एंगल क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद हमने कुछ थ्योरम्स देखी। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये देखा। एक थ्योरम हमने देखी कि थीटा को हम इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल कैसे हम उसको लिखते हैं, क्या रिलेशन होता है इसके बीच में। हमने ये थ्योरम्स डिस्कस की थी 2। एंड आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि रेडियंस और डिग्रीज में क्या रिलेशन होता है एंड डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली आज हम देखेंगे कि सर्कुलर सिस्टम और सेक्साडेसिमल सिस्टम, इन दोनों सिस्टम्स के बीच में हाँ क्या रिलेशन होता है, आज हम देखेंगे, इसको ही डिस्कस करेंगे। एंड जो सेंटेसिमल सिस्टम हमने देखा था, ग्रेड जो सिस्टम था ग्रेड्स में जिसको हम कर रहे थे, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसको हम नहीं देखेंगे। हम सिर्फ सर्कुलर सिस्टम एंड सेक्साडेसिमल सिस्टम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमने कल देखा 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। ये हमने कल वाले लेक्चर में ही देख लिया था। जिसने कल वाला लेक्चर नहीं देखा, पहले वो लेक्चर देखे और उसके बाद वो ये लेक्चर देखे। तो आज हम देखेंगे कि 1 रेडियन कितने डिग्री के इक्वल होता है और 1 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम 1 रेडियन डिग्रीज में इसकी वैल्यू कितनी होती है ये देखेंगे। ठीक है, हमने कल देखा पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें पाई को, अगर हम नीचे लेके जाएं तो 1 रेडियन हमारा 180 डिग्री अपॉन पाई के इक्वल होगा। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 22/7। पाई की वैल्यू तो हमें पता है 22/7 होती है। तो 180/22 × 7, ये पूरा आ गया हमारे पास डिग्री में। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 90 × 7/11 डिग्रीज, ये हमारे पास आ गया 630/11 डिग्रीज। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा फ्रैक्शन में निकल कर आता है ये। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 57 डिग्रीज प्लस 3/11 डिग्रीज। अब ये फ्रैक्शन में है डिग्री, इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर फिर भी वो फ्रैक्शन में आता है तो फिर उसको हम फर्दर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। ये डिग्रीज में है, इसको हम पहले मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 57 डिग्री तो ऐसे 57 डिग्री हो जाएगा। 3/11 को हम 60 मिनट्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला जो पोर्शन है ये मिनट्स में आ जाएगा। कैसे, हमें बताए कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3/11 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 3/11 × 60। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ये, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया ये, यानी कि 16 मिनट्स प्लस 4/11 मिनट्स। ये मिनट का सिंबल होता है ये। और जब हम डबल डैश लगाते हैं वो होता है हमारा सेकंड्स का सिंबल। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे आ गए। एंड अब हम 4/11 मिनट्स को सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनटू 60 सेकंड्स करके, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो 4/11 मिनट्स में कितना होगा, 4/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली 22 सेकंड्स के इक्वल आएगा। तो हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकंड्स के इक्वल हो गई। ठीक है, इसको आप चाहें तो आप इसको याद कर सकते हैं। अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप निकाल भी सकते हैं और इसकी इतनी नीड भी नहीं है। अब हम इसके बाद देखें, हमने अभी रेडियन को 1 रेडियन को डिग्रीज में कन्वर्ट किया, अब हम 1 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है 180 डिग्री की वैल्यू पाई रेडियंस के इक्वल होती है। यहाँ से 1 डिग्री की वैल्यू पाई/180 रेडियंस, पाई की वैल्यू 22/7 हमने पुट की। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.01746 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 1 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई,
0.01746 रेडियंस। इसकी भी कोई ऐसा नीड नहीं है, बस ये एक बार देखना था तो देख लिया है, बाकी इसका कोई यूज़ नहीं है। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज, मतलब कि सर्कुलर सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन है, हमें ये देखना है। और यहीं से ही हमें पता चलेगा कि रेडियन को हम डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सपोज हमने एक सर्कल लिया और इस सर्कल पे हमने एक ओ ए, इसका रेडियस है, हमने इसको मूव कराया ओ पी तक, ठीक है। ये है हमारी ए पी एक आर्क, ठीक है। हमने लेट किया कि ये हमारा जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। और यही थीटा डिग्रीज में सपोज डी डिग्रीज के इक्वल है एंड रेडियंस में आर रेडियंस के इक्वल है, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया। अब हम देखेंगे कि इस डी और इस आर में क्या रिलेशन है। 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 राइट एंगल, ये हमने सबसे पहली क्लास में आई थिंक देखा था, फर्स्ट में नहीं तो सेकंड क्लास में हमने देखा होगा। 90 डिग्रीज जो है वो 1 राइट एंगल के इक्वल होता है। दिस थिंग वी नो फ्रॉम आर प्रीवियस लेक्चर। यहाँ से 1 डिग्री किसके इक्वल आया, 1/90 राइट एंगल के। 90 नीचे आ गया तो 1 डिग्री 1/90 राइट एंगल के इक्वल आ गया। नाउ क्योंकि हमें डी डिग्रीज की वैल्यू चाहिए, तो डी डिग्री की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, हम इसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो डी डिग्री की वैल्यू आ गई हमारी d/90 राइट एंगल। अब क्योंकि डी डिग्री जो है वो हमने थीटा लिया था, डी डिग्री की वैल्यू क्या थी, थीटा। तो थीटा की डी डिग्री की जगह हमने यहाँ पे लिखा थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू d/90 राइट एंगल। ये हमारी, हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब फिर से हमें पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। एंड 180 डिग्री को हम लिख सकते हैं 2 × 90 डिग्री, और 90 डिग्री हमें पता है 1 राइट एंगल के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ 1 राइट एंगल, यानी कि 2 राइट एंगल के इक्वल। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 2 राइट एंगल। अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालें तो वहाँ से आ जाएगी पाई, नीचे आ जाएगा 2/पाई राइट एंगल। और यहाँ से अगर हम इस इधर भी और इधर भी दोनों साइड अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दे तो आर रेडियन इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटू आर राइट एंगल। और क्योंकि आर रेडियन हमारा थीटा के इक्वल है, हमने पहले देखा कि थीटा किसके इक्वल है, डी डिग्री इज इक्वल्स टू आर रेडियन। तो आर रेडियन किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल, और थीटा किसके इक्वल है, अब ये इसके इक्वल हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या देखते हैं कि थीटा की वैल्यू ये निकल के आई, और फर्स्ट इक्वेशन से हमारी थीटा की वैल्यू जो दूसरी निकल कर आई थी, उन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो d/90 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 2/पाई इंटू आर राइट एंगल के इक्वल हो गया। इधर से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और d की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 90 इंटू 2r/पाई, यानी कि 180/पाई इंटू आर। तो यहाँ पे क्या है, सपोज ये हमने इसको प्रूव किया है, ठीक है। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। अगर सपोज हमारे पास कोई भी वैल्यू रेडियंस में गिवन है तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे और हमें डिग्रीज में वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमें कोई वैल्यू डिग्रीज में गिवन है और हमें उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम डिग्रीज की वैल्यू इधर पुट करेंगे और हमें जो वैल्यू है मिल जाएगी रेडियंस में, ठीक है। अब हम कुछ एंगल्स देख लेते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने हमेशा से याद की हैं, जैसे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, हम ये देख लेते हैं आज। अगर हम फॉर्मूले से देखते हैं, ठीक है, मान लो हमें 30 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो 30 डिग्री को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इंटू, मतलब डी की जगह हम 30 पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, पाई/180 इंटू 30 इज इक्वल्स टू पाई/6। इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 3 6 18 पाई/6। तो यहाँ से 30 डिग्री की वैल्यू हमें क्या मिली, पाई/6 रेडियंस। लेकिन
इस फॉर्मूले को याद करने की कोई नीड नहीं है, हम डायरेक्टली विदाउट फॉर्मूला हम इसको कर सकते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि कभी भी हम डिग्रीज़ को जब रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, तो रेडियंस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फाइनल आंसर में ना हमारा पाई ज़रूर आएगा। अगर उसको हमने डेसिमल्स में कन्वर्ट नहीं किया तो पाई वहाँ पे हमें ज़रूर मिलेगा। ये ध्यान रखना है कि रेडियंस में अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी है तो रेडियंस में जब फाइनल आंसर निकलेगा तो वहाँ पे पाई प्रेजेंट होगा, ये याद रखना है। तो विदाउट फॉर्मूला हम कैसे करेंगे, 30 डिग्री है, 30 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड भी कर दें तो 180 से तो 180 कैंसिल हो जाएगा तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री इंटू 1 30 डिग्री के इक्वल आ जाना है। तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हमने ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है कि 180 डिग्री जो है वो पाई के इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है ना। तो हमने इस 180 डिग्री को तो पाई रेडियन लिख दिया और इस 180 डिग्री को हमने ऐसे 180 डिग्री यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, सॉरी मतलब कैंसिल होके 3 6 18 यानी कि पाई/6 रेडियंस। यहाँ पे डिग्री से डिग्री भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे हम यूनिट्स को कैंसिल आउट करते हैं, जैसे सपोज ऊपर सेकंड है नीचे सेकंड है तो कैंसिल आउट कर देते हैं ना, तो वहीं से कैंसिल आउट होके मतलब ये तरीका बता रही हूँ कि ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पाई/6 रेडियन, यहाँ पे रेडियन बचेगा ना, ये इसके इक्वल 30 डिग्री पाई/6 रेडियन के इक्वल हो गया। सिमिलरली 45 डिग्री को जब हमें करना है तो अब हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्योंकि हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है और हमें पता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई मिलेगा, है ना, आंसर में। तो जब भी हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो पाई/180 से उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये याद कैसे रखेंगे कि ऊपर न्यूमरेटर में पाई आना चाहिए, तभी तो हमें आंसर में पाई मिलेगा। अगर ये हम नीचे पाई लिख देंगे तो आंसर में पाई नहीं मिल पाएगा ना, वो उसको सॉल्व करेंगे तो वो नहीं होगा। ऊपर हमें न्यूमरेटर में पाई चाहिए, तो पाई/180 डिग्री ये कैंसिल आउट होगा, पाई/4 आ जाएगा, पाई/4 रेडियन। सिमिलरली 60 डिग्री को करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल आउट होगा, पाई/3 रेडियन। 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा पाई/2 रेडियन। आज के लिए इतना ही करेंगे आज हम। कल से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स अब क्वेश्चंस के थ्रू हम देखेंगे। And if you like the video then please hit the like button and subscribe to my channel। आगे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा सब्सक्राइब करोगे तो, वरना आपको ऐसे अलग से आकर देखना पड़ेगा। तो अगर आपको कुछ भी इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं भी आगे वीडियोस बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू।